जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं था, क्योंकि ये एक नया वायरस था। करते करते ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होने लगा एक जगह से दूसरी जगह, और इसके डेथ रेशियो बढ़ते गए, पेशेंट्स बढ़ते गए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हुए, तो बिल्कुल हमारा सेशन का स्टार्ट था और हमारी स्टडीज़ जो है ना, वो टाइम हमारा बिल्कुल भी ज़ाया हो रहा था। स्कूल ने स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेस को, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये मसला था कि टीचर जो पढ़ा रही थी वो हम लोग को अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। स्कूल्स क्लोज हो गए थे। जब रीओपनिंग का टाइम आया तो यूनिसेफ ने WSSC की मदद से हमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी और वर्कशॉप्स करवाई, और साथ साथ में हमें हैंड वॉशिंग एक्टिविटी के लिए हैंड वॉशिंग स्टेशंस प्रोवाइड किए, और हाथ धोने के लिए सोप्स प्रोवाइड किए और सैनिटाइज़र्स प्रोवाइड किए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली अपने स्कूल के निज़ाम को स्मूथली चलाने में। लॉकडाउन जब ख़त्म हो गया उसके बाद हम स्कूल आए, तो हम लोग को स्कूल में एक नई चीज़ मिली कि यहाँ पर यूनिसेफ की तरफ से हैंड वॉश स्टेशंस थे जिन पे सोप्स पड़े थे, और हमारे स्कूल में यहाँ पे एक प्रॉपर स्टाफ था टीचर्स का जो हम लोग को SOPs के बारे में बताता। हमारी टीचर हम लोग को हाथ धोने के सारे स्टेप्स बताते थे, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपने मास्क पहन के आना है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हमें, क्योंकि इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में कोई स्टूडेंट अफेक्ट नहीं हुआ वायरस से। कोविड-19 एमरजेंसी डिक्लेरेशन के बाद यूनिसेफ ने इस हवाले से हमारी बहुत मदद की कि उन्होंने एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया। हमने तमाम स्टाफ को उस ट्रेनिंग से रोशनास कराया। यूनिसेफ के इस इनिशिएटिव की वजह से सबसे पहले जो फ़ायदा हुआ हमारे 400 फील्ड स्टाफ को हुआ, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि उन्होंने इस एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है और अपने आप को बचाना है। फिर हमारे स्टाफ ने कम्युनिटी को एंगेज किया कि आपने किस तरह इससे प्रिवेंशन करनी है। हैंड वॉशिंग स्टेशन जो हमने लगाए थे, तकरीबन हर हैंड वॉशिंग स्टेशन पे 400 से 500 बंदा डेली हाथ धोता था अपना। कोविड-19 अपने तर्ज की पहली इमरजेंसी थी जिसको पाकिस्तान में हम डील कर रहे थे।
शुरू के दिनों में लोगों के दरमियान रिस्क परसेप्शन थी वो इंतहाई कम थी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हमने मेगाफोन का इस्तेमाल शुरू किया ताकि जो हॉस्पिटल्स के अंदर लोग आएँ जाएँ रिमोटली जो है उनको अवेयर कर सके और उनको SOPs पर अमल दरामद के लिए उनको कायल कर सके। तो हमने ख़वातीन पे फोकस किया, माओं पे फोकस किया और उनको अवेयर किया SOPs के अंदर, पर्टिकुलरली हैंड वॉशिंग के अंदर, ताकि वो बच्चों की इफ़ेक्टिवली उनके हाथ धुला सकें, उनको इंश्योर करे कि उन्होंने मास्क पहने हुए। इनिशियली जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ लोगों को पता नहीं था कि हाउ टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। यूनिसेफ ने जब इस पर काम शुरू किया तो कम्युनिटी लेवल पर अवेयरनेस ज़्यादा होगी। यूनिसेफ ने हमें एक प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ को ओरिएंटेशन दी और कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ टू रीच द वल्नरेबल कम्युनिटीज़। तो लोगों को जब थ्रू लाउड स्पीकर, बैनर्स, स्टैंडीज़, मुख्तलिफ पम्पलेट्स हमने जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, तो काफ़ी सारी जो है ना वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। जो नीड्स थी प्रॉपर उनको मीट किया गया यूनिसेफ की तरफ से। वायरस मेरी फैमिली में किसी को नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। हम लोग SOPs को फॉलो कर रहे थे, हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे। घर से अगर किसी को बाहर निकलना पड़ता था तो वो बहुत SOPs को फॉलो करते हुए डिस्टेंस मेंटेन करते थे, बाहर जाके मास्क पहन कर जाते थे। हम लोग सैनिटाइज़र साथ ज़रूर होता था, हाथ लाजमी धोने होते थे ताकि वायरस घर में ना आ सके। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ आप तक नहीं रहता, जितना हो सकता है आप एहतियात करें।